तो फ्रेंड्स आज का सेशन में आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर वीडियो जो मैंने कल कराया था उसमें आप लोगों को क्या था, तो उसमें आप लोगों को बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप लोगों को बताया था। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग ग्राफ पे कैसे वैल्यू को निकालते हैं, इसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर वीडियो है उसमें आप लोगों को बता दिए हैं। आज का जो वीडियो रहेगा आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो वीडियो रहेगा वो आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताएंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है और इससे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला से यानी कि आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये जैसे बोर्ड वगैरह में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव में तो मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या होता है, दूरी ज्ञात करने का सूत्र। क्या होता है, तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ये ग्राफ आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, आप लोगों को ग्राफ है, ये आप लोगों को ग्राफ दिया है। इस ग्राफ में आप लोग देख रहे हैं, इस ग्राफ में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या, ये जो ग्राफ है ये क्या है, ओरिजिन है। क्या है, ये ग्राफ में क्या है, ओरिजिन, जिसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं इसको। एक्स एक्सिस मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया था। तो इसमें क्या दिया है आप लोगों को, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे x2 हो गया, x1 हो गया, और यहाँ पे x2 हो गया, इसको मान लिया मैंने। ठीक है, एक ग्राफ दिया x1 x2 माइनस x1, यानी कि इसमें से इसको आपको माइनस करना है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये ग्राफ बनाया गया है, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये y1 हो गया, ये हो गया आप लोगों को y2 हो गया। ठीक है, ये y1 हो गया, ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं y2 हो गया। तो जो इसका जो लेंथ होता है, जो इसका लंबाई होता है, ठीक है, इसका जो लंब होता है वो कितना हो गया, y1 माइनस क्या हो गया, y2 माइनस y1। और जो यहाँ पे जो बिंदु होता है वो x2 और y2 होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। और यहाँ की जो बीच की दूरी हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं x1 माइनस y1, x1 y1, इसको बोलते हैं क्या बिंदु, x1 y1 बिंदु बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है आप लोगों को, यहाँ पे तो कर्ण दिया है, क्या दिया है, कर्ण दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये लंब हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज का वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा है, यहाँ पे y2 माइनस y1 और x2 माइनस, ये आप लोगों को कर्ण दिया है, ये आधार दिया है, ये लंब दिया है। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, तो हम लोगों को ये कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को कर्ण को ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण आप लोगों का जैसे हो गया ए और बी, इसको मैंने ए और बी या पी और क्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया है आप लोगों को, ए और बी, ये स्क्वायर रूट में होता है। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है क्या, यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिया गया है x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या चीज का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ये क्या चीज का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये जो होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसी बेस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं मान को। और इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोगों को याद कर लेना है। आप लोगों को बताएंगे इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेगा उसके बारे में। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं, डिस्टेंस के बेस पर आप लोगों का क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। आप लोगों को पॉइंट दिया है, जैसे ए और बी का वैल्यू दिया है। जैसे ग्राफ यहाँ पे जो बना था, उस ग्राफ में यहाँ से ऐसे आप लोगों को क्या बना था, ऐसे आप लोगों को बना था, जैसे आधार था,
ये क्या था, परपेंडिकुलर लंब था, परपेंडिकुलर था। तो उस तरीके से एक ग्राफ आप लोगों को दे दिया गया है। बस हम लोगों को इसमें क्या करना है, ग्राफ को हम लोगों को ज्ञात नहीं करना है, मतलब ग्राफ इसमें हम लोगों को बनाना उचित नहीं है। डायरेक्ट हम लोगों को कंपटीशन में सूत्र के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन को अप्लाई करना है और आंसर को लाना है। तो ग्राफ दिया है, यहाँ पे ए का मान दिया है 2,5 और जो बी का मान दिया है वो क्या दिया है 6,8 दिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, ए बी का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि दूरी को ज्ञात करना है, दोनों के बीच की दूरी, इसका और इसके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1, इसको मैंने क्या मान लिया, x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। तो क्या करना है, 6 क्या है y2, यानी कि x2 में से y1 को घटाना है, x1 को घटाना है, तो 6 माइनस 2। उसी तरीके से ये क्या करना है, वो y2 क्या है 8 है, थोड़ा कलर को चेंज कर लेता हूँ। y2 क्या है, यहाँ पर 8 है, तो 8 माइनस y1 5 है, 5 घटा लिया। यहाँ से घटाया क्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। इसको घटाया तो 3 आया, और 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9 हो। तो रूट में क्या हो गया 16 प्लस में 9, 16 और 9 को जोड़ोगे आप तो 25 होगा, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 5 होता है। क्या होता है 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 होता है। तो 5 इज द राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूर मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना और इतना, यानी कि ए और बी। ए का मान क्या दिया है 3,7 दिया है, और बी का मान क्या दिया है आप लोगों को, तो बी का -5,8 दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए और बी का वैल्यू। ए और बी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना है हम लोगों को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना है, और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है। अब देखो इसमें क्या हो गया, थोड़ा कलर को चेंज कर लो। इसमें जो है ये क्या हो गया y1 हो गया, x1 हो गया, y1 हो गया। ये जो वैल्यू दिया है x2 हो गया, ये हो गया y2। तो इसमें आप लोगों को वैल्यू को रख देना है, तो यहाँ पे 5 रखना है, और -3 का होल स्क्वायर। समझ में, इधर क्या करना है 8 और माइनस, माइनस पहले से है और माइनस, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो क्या करना है, इसको जोड़ोगे कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -5 और -3। वही चिन्ह लिख कर को क्या करते हैं, अंक को जोड़ देते हैं। तो अंक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -8, -8 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। और यहाँ पे माइनस ले और माइनस ले गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 8 और कितना, तो 8 और 7 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इधर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और प्लस में 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। इसको जोड़ दो 225 को, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 289, और 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 होता है। क्या होता है 289 का वर्गमूल जो होता है वो 17 होता है। 17 इज द करेक्ट आंसर आप लोगों को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर क्या है 10। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 10। क्वेश्चन का क्या रहा है इसके बारे में हम लोग इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, -1 एंड यहाँ पे क्या दिया है 3,2 इच 5 मीटर। यानी कि आप लोगों को x का वैल्यू ज्ञात करना है। x का मान आप लोगों को क्या करना है, इसमें मेरे प्यारे साथियों x का मान को आप लोगों को ज्ञात करना है। x के मान को आप लोगों को ज्ञात करना है, जो कि बिंदु दिया है आपको
x,1 और 3,2 दिया है। जैसे हम लोग मान लेते हैं, जैसे बिंदु यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो देखो x,1 और दूसरा क्या है 3,2। कुछ नहीं करना है, ये x2 का मान हो गया, ये y2 का मान हो गया, ये क्या चीज का मान हो गया x1 का मान हो गया, ये x2 का मान। बस वही डिस्टेंस फार्मूला पे आप लोगों को ज्ञात करना है। ये जो देख रहे हैं ये 5 का स्क्वायर, ये जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट जब हटेगा तो इधर 5 पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। जब अंडर रूट हटेगा तो 5 पे स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो गया, बराबर 3 और क्या है यक्स, यक्स को क्या कर दिया ये, इसको क्या कर दिया होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया ये दोनों जुट जाता है तो 9 हो गया। 9 का स्क्वायर आप लोग को क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 हो। ये 9 को इधर क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। अब इसको दो फैक्टर में डिवाइड करना है। क्या करना है, इसको दो फैक्टर में डिवाइड करना है। दो फैक्टर का डिवाइड मतलब कि आप लोग यहाँ पे समझ लो, जैसे ये 16 दिया है, तितरी का क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है, तितरी का 9, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देना है, तितरी का 9 हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab यानी कि 6x और क्या हो गया 2ab 6x और प्लस में क्या हो गया बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब इधर क्या हो जाएगा, जो इधर आप लोग 9 देख रहे हैं इसको क्या करेंगे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, यानी कि इसको तोड़ेंगे, इधर क्या कर लेंगे घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 आप लोगों को बचेगा। तो इधर आप लोगों को क्या करना है 16 और माइनस इतना इक्वल टू माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर कर लेना है। इसको घटा दो कितना बचा 7, 7 हो गया, ये माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको उधर बेच दो, इसको क्या करोगे इधर बेच दोगे, इसको ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस हो गया, -7 इक्वल टू 0 होगा। इसको फैक्टराइज कर लेना है, ऐसा अंक इधर लो तो जोड़ने पे क्या है 6 आए और गुणा करने पे 7 आए, ऐसा कौन सा अंक है ले लो आप देख लो कौन सा ऐसा अंक है। तो 7 गुणे 1 यानी कि 7 गुणे 1, इधर घटा दो, इसको फैक्टराइज इधर कर लो, यहाँ पे बता देता हूँ, इसको क्या करना है फैक्टराइज, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा -7x और प्लस एक्स और क्या हो जाएगा 7, क्या हो गया 7 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ गए आप लोग। तब क्या करेंगे इसको आप लोगों को तोड़ देना है, इसको तोड़ देना है तो x कॉमन लेंगे तो x -7, ठीक है, और इधर क्या करेंगे 1 का कॉमन ले लेंगे, प्लस 1 का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x -7 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो एक बार x -7 हो जाएगा और इंटू में x + 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दोनों 0 के बराबर हम लोग कर लेंगे, क्या कर लेंगे दोनों को हम लोगों को 0 के बराबर कर लेना है। तो देखिए इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, x -7 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 7 आ जाएगा और एक रहेगा x + 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -1, जो माइनस में रहता है उसका वैल्यू नहीं होता है और जो प्लस में रहता है 7, इसका वैल्यू 7, तो 7 इज द करेक्ट आंसर। आप लोग क्या हो जाएगा 7 इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए आप लोग, मिड पॉइंट फार्मूला यानी कि मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र। द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम P1 इंटू x1 कोमा y1, ये आप लोगों को दिया है। जैसे इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि ये आप लोगों का लाइन हो गया, क्या हुआ ये लाइन हो गया, ये जो मिड पॉइंट है m है,
ये क्या है, मिड पॉइंट एम है, ए है और ए बी हो गया। ठीक है, इसका मिड पॉइंट का वैल्यू दिया रहता है, जिसको इसको बोलते हैं x2 कोमा y2, और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं x1 कोमा y1। तो हम लोगों का जो वैल्यू ज्ञात करना रहता है वो क्या चीज का ज्ञात करना रहता है, मिड वैल्यू, यानी कि इसका और इसका वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना रहता है सूत्र में। तो ऐसे वैल्यू ज्ञात करने के लिए, यानी कि एम ऑफ लाइन सेगमेंट का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जैसे देखिए यहां से एम, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एम क्यू, एम बी है, क्या हो जाएगा, एम बी। देखिए यहां से इसका और यहां से इसका, ये दोनों का जो दूरी होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो इस सिचुएशन में जब हम लोग ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला निकल के आता है क्या, x1 क्या आता है, x1 प्लस x2 बटा में 2, यानी कि हाफ हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा में 2। उसी तरीके से y1 प्लस y2, इसको क्या करेंगे इसके साथ, और इसको क्या करेंगे इसके साथ, समझ गए आप लोग, और दोनों को हाफ कर लेंगे। इस सेगमेंट ऑफ लाइन का, यानी कि मिड पॉइंट, मध्य बिंदु ज्ञात करने का ये फॉर्मूला निकल जाते हैं। सिंपल सी बात है। अब चलते हैं इस पे, क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ देखेंगे, उस सूत्र के आधार पे एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। जैसे ये आप लोगों को ग्राफ में ये लाइन आप लोगों को दिया है, इसका वैल्यू क्या है, 5,4 है। इसका जो बिंदु का जो मान है वो कितना है, तो -2 1 है। और ये क्या हो गया, आप लोगों का मिड हो गया, यानी कि मिड पॉइंट को आप लोगों को ज्ञात करना है। क्या करना है, मिड पॉइंट। आप लोग को मिड पॉइंट यानी कि m इक्वल टू, तो इसका वैल्यू क्या होता है, x2, क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होता है, और कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है। इसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों को अभी बताया हूं। इसी फॉर्मूला पे आप लोगों को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इसको मैं फॉर्मूला को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फॉर्मूला को इधर साइड में लिख लेता हूँ। फॉर्मूला को यहाँ पे क्या करेंगे, साइड में लिख लेता हूँ, m इक्वल टू x2 x1 प्लस x2 बटा में 2 और कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2। ये आप लोगों का मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। इस पे हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे, यानी कि m इक्वल टू x1 का वैल्यू -2, ठीक है, और y2 का वैल्यू +5, और बटा में क्या हो गया, 2 हो गया। उसी तरीके से इसका y1 का वैल्यू 1 और x2 का वैल्यू 4 और बटा में 2। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 3 बटा में 2, और इसको जोड़ेंगे तो 5 बटा में 2। तो आप लोग इसको इतना भी लिखेंगे तो आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। अब जैसा ऑप्शन में दिया हो, पॉइंट में दिया तो 3 के आधा कर देंगे, और उसी तरफ 5 का आधा कर लेंगे, ये भी आप लोगों का आंसर हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग विद इन सेकेंड में विथ फॉर्मूला के साथ आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख, नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइन 8, क्या है 13 एंड k7 इज, वैल्यू दिया है यहाँ पर कि 4, इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का आप लोगों का वैल्यू इसमें ज्ञात करना है कि यदि जब बिंदु इतना और इतना को जोड़ने पर जो मध्य बिंदु इतना होता है, तो अब के का मान ज्ञात करें। तो इसको देखिए सिंपल तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए, के का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो चीज को यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि के किस में आ रहा है। जिसमें के आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, जिसमें के आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे। किसमें के आ रहा है, इसमें और इसमें है, तो हम लोग इसको लेंगे। ठीक है,
जैसे यहाँ पे 8,13 है और यहाँ पे क्या दिया है k,7 दिया है, तो हमको इसको लेना है जिसमें k है। सिंपली बात है, तो आप लोगों को क्या करना है, -8 और +k और इसका डिवाइड होता है 2 से और बराबर में क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं m1, इसको बोलते हैं m2। तो जैसे m1 का वैल्यू यहाँ पे 4 है तो हम लोग 4 लेंगे और जब 2 के साथ जाएंगे तो इसको लेंगे, तो क्या हो गया 4 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, -8 और +k इसको तिर्यक को मल्टीप्लाई कर देना है, क्या हो गया 8 हो गया। 8 उधर जाएगा, दिस इंप्लाइज k 8 और इधर से माइनस है तो इधर जाएगा तो +16। आप लोगों का k का जो वैल्यू आएगा वो 16 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन फार्मूला, यानी कि आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन फार्मूला को हम लोग कैसे समझेंगे, ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये चीज को आप लोगों को मैं बताऊंगा और इस पर एग्जाम्पल कराऊंगा। क्या कराऊंगा, इसके ऊपर एग्जाम्पल आप लोगों को कराऊंगा कि इंटरनल डिवीजन फार्मूला को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। सेम टू सेम जैसे मैं कराया हूं उसी तरीके से इसको भी आप लोगों को सोल्व करना है कि इंटरनल डिवीजन फार्मूला को हम लोग कैसे काउंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग शेयर करें सोशल मीडिया पर आप लोग, और 2 दोस्तों को आप लोग बताएं कि यहाँ पे अच्छा चीज पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।